दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 59 खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि बापू ने आत्मनिरीक्षण के बारे में गीता का अभ्यास, पतंजलि योग दर्शन इत्यादि पुस्तकें पढ़ी और एक जिज्ञासु मंडल भी स्थापित किया। इसके साथ ही उनके थियोसॉफिस्ट मित्र उनको अपने समूह में शामिल करने के बारे में बताया और अपने बड़े भाई साहब को एक पत्र लिखकर बताया कि आगे से जो मैं पैसा भेजता था वो अब नहीं भेजूंगा, उसे यहाँ के समाज के लिए खर्च करूँगा। इस पर भाई साहब बहुत नाराज़गी जताई, लेकिन अंततः उन्होंने बापू का पक्ष सही ठहराया और माफ़ी भी मांगी और बापू से मिलने की इच्छा जताई, लेकिन उनका निधन हो गया। अब आगे शाकाहार के लिए बलिदान। जैसे जैसे रहन सहन में सादगी बढ़ी और धर्म जागृति बढ़ी, वैसे वैसे शाकाहार और उसके प्रचार की इच्छा भी बढ़ी और मेरी जानकारी में इसका एक ही मार्ग था, खुद का आचरण और मित्रों से विचार विनिमय। जोहानिसबर्ग में एक शाकाहारी होटल था। मैं वहां जाता था और अपने मित्रों को भी ले जाता था। इस होटल का मालिक जर्मन था और उसे क्यूनी की जल चिकित्सा पद्धति की जानकारी थी, लेकिन यह होटल चलने वाला नहीं था। पल पल पर पैसा कम पड़ता था। इसमें मैंने मदद की, लेकिन होटल बंद हो गया और मेरे पैसे डूब गए। थियोसॉफिस्ट अधिकतर शाकाहारी होते हैं, कुछ पूरे और कुछ आधे। इनमें से एक महिला ने शाकाहारी होटल खोला। कुछ दिन बाद उसने बड़ी जगह ली और बहुत पैसा खर्च किया। इसके लिए उसने मेरी मदद मांगी। बहुत से अशीलों के पैसे मेरे पास रहते थे। उसमें से एक की अनुमति से मैंने 1000 पाउंड की मदद की। यह अशील श्रद्धालु था। उसने सत्याग्रह में भी भाग लिया था और जेल भी भोगी थी। इसका नाम बद्री था। उसने मुझसे कहा, भाई दे दो, मैं कुछ नहीं जानूं, मैं तो आपको जानता हूं। लेकिन 2-3 महीने में पैसा आने वाला नहीं, यह समझ में आ गया। मेरे लिए यह रकम बहुत बड़ी थी और इसका नुकसान सहना भी मेरी ताकत के बाहर था। लेकिन बद्री को तो पैसे देने ही थे जो मैंने उसे दिए। एक अशील मित्र के पास मैंने इस व्यवहार की चर्चा की। उसने मीठे शब्दों में मेरा दोष सिद्ध करके चेतावनी दी और कहा, भाई दक्षिण अफ्रीका में तब मैं महात्मा भी नहीं बना था और बापू भी नहीं था। तो उसने कहा, भाई मुझे सभी भाई कहकर बुलाते थे। उसने कहा, यह काम आपके बस का नहीं है, यह पैसा तो मिलने वाला नहीं है, आप अपना दे देंगे और आपका पैसा डूब जाएगा। और इस तरह सभी अशीलों को पैसे देने लगे तो अशील तो मरेंगे ही, पर आप भी भिखारी हो जाएंगे और आपके सार्वजनिक काम का भी नुकसान होगा। सौभाग्य से यह मित्र अभी भी जीवित है। मुझे अब तक इतने निर्मल और स्वच्छ मन का व्यक्ति नहीं मिला। किसी भी व्यक्ति के बारे में मेरे मन में यदि कोई शंका आती थी और वो झूठ निकले तो मैं तुरंत उससे माफ़ी मांगकर अपनी अंतरात्मा साफ कर लेता था। मुझे इस अशील की हिदायत अच्छी लगी। बद्री के पैसे मैं वापस कर सका, लेकिन यदि और 1000 पाउंड दे देता तो इतना पैसा वापस करने की मेरी ताकत नहीं थी और मैं कर्ज में डूब जाता। ऐसे काम मैंने जीवन में कभी नहीं किए और इनको नापसंद ही किया। मुझे समझ गया कि किसी को मदद करने के लिए अपनी ताकत से बाहर जाना ठीक नहीं। इसी घटना से मुझे समझा
कि इस व्यवहार को करने में मैंने गीता का तटस्थ और निष्काम कर्म के उपदेश का भंग किया था। यह गलती मेरे लिए धोखे की घंटी साबित हुई। शाकाहार के लिए इस तरह के बलिदान मेरी कल्पना में भी नहीं थे, लेकिन मेरे हाथों अनिच्छा से यह पुण्याचरण हो गया। और अब इसके बाद आगे के भाग में प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।